हेलो गाइस, मैं हूं साची और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। कल हमने नरेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और वो भी ट्रिक से। तो अगर गाइस आपको ये ट्रिक सीखनी है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तब आपको इजी होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं कि यहाँ हमारा कैन है और अगर कैन है तो हमें अपने ऑप्शन में कुड ढूंढना होगा। ये था हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके बदले इफ लगता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में हमें इफ और कुड ढूंढना होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में इफ और कुड है। पहले ऑप्शन में इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ तो है लेकिन कुड नहीं है, कैन है, तो ये हमारा आंसर तो होगा नहीं। अगर हम दूसरे में देखें तो यहाँ पर भी हमारा इफ है और कैन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम तीसरे में देखें तो इसमें ना इफ है ना कुड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर हम फोर्थ में देखें तो यहाँ हमारा इफ है और कुड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ और कैन के बदले कुड। चलिए हम आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस हमारा आंसर 100 का 4, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH वाले क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो पहला हमारा है कि अगर WH क्वेश्चन से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले ना दैट आएगा ना इफ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और उसके बदले में कुछ भी यूज नहीं होगा। दूसरा हमारा यहाँ पे आर है और मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन में इज एम आर रहे तो ऑप्शन में हमें वॉज या वर ढूंढना होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा वॉज या वर है विदाउट इफ या दैट के। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा वॉज है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें भी वॉज है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे दैट लगा हुआ है जो कि हमारा दैट नहीं होगा। तीसरा हमारा हैड बीन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन में भी हमारा वॉज है, यानी फर्स्ट और फोर्थ में से ही कोई एक हमारा आंसर होगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़े तो यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग यानी पूछने का काम हो रहा है, और अगर पूछने का काम हो रहा है मतलब रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा वो आस्क्ड होना चाहिए। आस्क्ड हमारा इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ये रहा गाइस 77 का आंसर 1, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH वाले क्वेश्चन से शुरू हुआ है, और अगर WH वाले क्वेश्चन से शुरू हुआ है इसका मतलब कनेक्टर के रूप में ना इफ आएगा और ना ही दैट आएगा। दूसरा यहाँ पे इज है, और अगर क्वेश्चन में इज एम आर रहे तो हमें अपने ऑप्शन में वॉज या वर ढूंढना होगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो इज है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ विल बी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉज है, ये हमारा आंसर हो सकता है। चलिए हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी हमारा वॉज है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कनेक्टर के रूप में दैट आया हुआ है, और अगर क्वेश्चन WH से शुरू हो तो कनेक्टर के रूप में ना इफ आता है और ना ही दैट,
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ये रहा गाइस 79 का आंसर 3, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हैव है और क्वेश्चन में हैव है तो हमें ऑप्शन में अपने हैड ढूंढना होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ हमारा सेड टू मी है, सेड टू के बदले टोल्ड होता है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में टोल्ड और हैड है। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो हैड है, ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा हम देखें तो यहाँ हमारा हैव है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम तीसरा देखें तो यहाँ भी हमारा हैज है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम चौथा देखें तो यहाँ हमारा हैव है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी हमारा आंसर 1 और 3 में से कोई एक होगा। अगर हम ऑप्शन 1 में देखें तो यहाँ पे सेड है, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सेड टू है और सेड टू के बदले में टोल्ड होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ये रहा गाइस 97 का आंसर 3, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा देखते हैं कि सेड टू है, सेड टू है यानी कि हमारा जो ऑप्शन में होगा टोल्ड होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे इज है और इज एम आर है, तो ऑप्शन में वॉज या वर होना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में ये दोनों है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो इज है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में देखें तो वॉज है, ये हमारा आंसर हो सकता है। साथ ही यहाँ पे देखिए टोल्ड भी है, तो ये भी हमारा आंसर लग तो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम इसमें देखें तो इज है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ में देखें तो यहाँ हमारा वॉज है, लेकिन यहाँ पे सेड है, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पर टोल्ड भी है और वॉज भी है। चलिए हम आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 95 का आंसर 2, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये WH से शुरू है, यानी कनेक्टर के रूप में ना इफ होगा ना दैट होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे V1 है और क्वेश्चन में V1 है, यानी ऑप्शन में हमें अपने V2 ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ये दोनों है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे V1 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी V1 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन 3 में भी हमारा V1 ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 4 में देखें तो यहाँ पे हमारा V2 है, ये हमारा आंसर होगा, यानी सीधे सीधे हमारा आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में V1 था और V1 के लिए हमें ऑप्शन में V2 ढूंढना होता है, तो इस ऑप्शन में हमें V2 मिला, यानी हमारा आंसर 4 हो गया। चलिए मैं आपको आंसर चेक दिखाती हूँ। ये रहा गाइस 97 का आंसर 4, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, कल हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आई होप गाइस कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए।